बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे इस नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं प्रभु श्री हरि नारायण से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सकुशल और मंगलमय होंगे। और आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पंचम स्कंध अथ चतुर्थो अध्याय की कथा सुनाएंगे। बहुत सुंदर कथा है। कथा में है आज ऋषभ देव जी का राज्य शासन। अब ऋषभ देव जी कौन थे वो आपको कथा में ही पूरी जानकारी मिलेगी और कथा पूरी सुनिएगा। अब यहाँ भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की यह उत्कट अभिलाषा होने लगी कि ये ही पृथ्वी का शासन करेंगे। अब उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। ऋषभ का एक अर्थ होता है श्रेष्ठ। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। बहुत सुंदर कथा है दोस्तों, पूरी कथा सुनिएगा। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग्य माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाभ खंड में खूब जल बरसाया। महाराज नाभि अपने इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सप्रेम लालन करते हुए उन्हीं के लीला विलास में मुग्ध होकर वत्स, तात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। सही बात है। अब स्वयं उन्हीं के यहाँ भगवान श्री हरि ने जन्म लिया है तो किसको नहीं सुखी होगी। वैसे भी किसी के घर अगर बच्चा होता है तो बहुत खुशी होती है। अब आगे कथा है। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभ देव से बहुत प्रेम करती है तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देख रेख में छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मरु देवी के सहित बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी को उद्योग ना हो, ऐसी कौशलपूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा
भगवान वासुदेव के नर नारायण की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। पांडुनंदन राजा नाभि के विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजर्ष नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है, जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए थे। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है, जिनकी दक्षिणादि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। अब भगवान ऋषभदेव ने अपने देश अजनाभ खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया। अब देवराज की पुत्री एक जयंती थी और उनके लड़के का नाम तो आप लोग को पता है कि जयंत था। जयंत की कथा हमने रामायण में बहुत सुंदर से व्याख्या की हुई है। वो कथा मेरे रामायण पाठ में आपको जरूर सुनने को मिलेगी। उस समय की बात है, भगवान जब श्री रामचंद्र जी माता सीता जी के साथ और भाई लक्ष्मण भैया के साथ वन में थे, तो वनवास के समय इंद्र के पुत्र जयंत ने माता सीता को देखा, तो ऐसे सामने से तो जा नहीं सकते थे। तब इंद्रपुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और माता सीता के पैर के अंगूठे में अपनी चोंच मारी। तब माता सीता ने कहा था, प्रभु से कहे कि देखिए स्वामी, एक कौवा आया था और उसने ऐसा काम किया। तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसा बाण मारा कि कौवा के पीछे लगा दिया अपना बाण, और वो काग पूरे धरती पर भ्रमण करता रहा, लेकिन बाण उनका पीछा नहीं छोड़ा। सभी के पास गए, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, न किसी ने साथ दिया। भगवान श्री रामचंद्र से कौन विरोध करना चाहता था। बहुत सुंदर कथा है, मैंने कथा वो कही सुनाई है, आप हमारे वीडियो में जरूर मिलेगी। अब आगे की कथा है। राजा नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है। अब श्रोत स्मार्त दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्टि कर्मों का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाभ खंड को भारतवर्ष कहने लगा। हमारे भारतवर्ष का नाम
तभी से पड़ा हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि भरत भैया, लेकिन वो राजा थे भरत। ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव ने अपने जब अजनाभ खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया था, तो देवराज की पुत्री जयंती से उन्होंने विवाह किया। फिर जो उनमें से 100 पुत्र उत्पन्न हुए, तो जो सबसे गुणवान थे वो भरत जी थे। तभी से अपना ये भारतवर्ष कहलाने लगा है। फिर उसके आगे की कथा है, उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त और ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पिक, विदर्भ और कीकट, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। अभी हमने आपको सब नाम बताए हैं, तो जो 100 में थे, तो ये 10 पुत्र ऐसे थे कि बहुत श्रेष्ठ कहे गए हैं। अब उनमें उनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त थे। अब भगवान की महिमा से महिमान्वित और परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वासुदेव संवाद के प्रसंग से आगे यानी 11 स्कंद में सुनाऊंगा, कहेंगे। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले अति विनीत महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। जय हो। अब भगवान ऋषभदेव यद्यप परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंदानुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व ना जानने वाले लोगों की उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम, शांत, सुहृद और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूप वेद के गूढ़ रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम, दानादि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। अब उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेश अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा और ऋत्विज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। अब भगवान ऋषभदेव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता था।
यही नहीं, आकाश कुसुमादि अविद्यमान वास्तु की भांति कोई किसी की वस्तु को और दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मवर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े महर्षियों के सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। अब क्या कहा वो हम आपको अगले अपने 5वें अध्याय में आपको वो कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी से हम विश्राम चाहते हैं। और बहुत सुंदर कथा अभी आपको एक से एक बढ़कर कथा सुनने को मिलेगी। वो भी कहाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। बहुत सुंदर, आपका मन हमेशा भक्ति में ही चिंतन और मनन में लगा रहे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राधे कृष्णा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे चतुर्थो अध्याय पंचमो अध्याय समाप्तः। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण।